सरकार तो हर समय काम ही करती रहती है। अब इतने एम्स खोले, चुनाव से पहले एम्स क्यों? चुनाव से पहले जल कल योजना क्यों? चुनाव से पहले अस्पताल क्यों? चुनाव से पहले 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन क्यों? चुनाव से पहले ट्रेनें क्यों? चुनाव से पहले रोडें क्यों? चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे क्यों? चुनाव से पहले हाईवे क्यों? चुनाव से पहले एयरपोर्ट क्यों? चुनाव से पहले एयरप्लेन ज्यादा लाने क्यों? चुनाव से पहले चंद्रयान क्यों? चुनाव से पहले आदित्य एल1 क्यों? चुनाव से पहले भारत के विकसित भारत क्यों? चुनाव से पहले G20 क्यों? ये भी कोई बात हुई? सब कुछ तो होता है, अभी हो रहा है, अभी चुनाव हो थोड़ी गया है। विपक्ष कह रहा है चुनावी जुमला है, विपक्ष तो चुनावी जुमला बोलता रहता है, लोगों को भटका जा रहा है। रोजगार विपक्ष है कहाँ? कहाँ है विपक्ष? बताओ कहाँ है? राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अरे वो तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उन्हें तो न्याय मिलने हैं बाकी, अभी उन्हें तो न्याय मिले ही नहीं है, वो तो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या विपक्ष पश्चिम बंगाल में एक है? क्या विपक्ष बिहार में एक है? क्या विपक्ष केरल में एक है? क्या विपक्ष जम्मू में एक है? क्या विपक्ष पंजाब में एक है? विपक्ष क्या महाराष्ट्र? कहाँ एक विपक्ष है? विपक्ष तो अपनी ढपली अपना राग अपना लाप रहा है। मोदी जी तो कहते हैं अरे विपक्ष एक होके तो लड़ लो, मोदी से लड़के तो दिखाओ। तुम तो पहले हथियार डाल के खड़े हो जाते हो, ठीक है जी आएगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही। अब की बार तीसरी बार 400 के पार, तो उनको खुद पता है कि वो तो 400 पार हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, वो कह रहे पहले रोजगार पे बात कर लेते, विकास पे बात कर लेते, सीए लाने की क्या जरूरत पड़ी? विपक्ष क्या कहता है? अभी किसान आंदोलन में क्या क्या गया? मोदी जी की लोकप्रियता राम मंदिर से बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए जल्दी जल्दी समय हमारे पास बहुत कम है, हमें मोदी जी की लोकप्रियता घटानी है। अरे यार, देश का प्रधानमंत्री है, निश्चल है, ईमानदार है, भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, उम्र के इस पड़ाव पर देश के लिए 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। अब लोकप्रियता कैसे साहब घटाओगे? अरे अपने देश की लोकप्रियता, अपने देश के प्रधानमंत्री, कहां का प्रधानमंत्री कहा जाता है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हम। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटा रहे हो, आप अपनी लोकप्रियता घटा रहे हो, अपने घर की लोकप्रियता घटा रहे हो, अपने मुंह पे कालिक पोत रहे हो, अपने घर की कुर्सी को तोड़ रहे हो, अपने घर को खोखला कर रहे हो, अपने घर में दीमक फैला रहे हो। दीमक क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, पहले 370, फिर राम मंदिर, अब सीए, फिर एनआरसी की भी बात हो रही है, लग रहा है सब काम होंगे, सब काम होंगे। जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी की गारंटी पर आज देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, सभी लोग, पशु पक्षी भी मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ, अगर मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने गारंटी ली है, अगर मोदी जी ने बोला है, अगर मोदी जी ने किसी चीज का शिलान्यास किया है, तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी ही करेंगे, और उसका काम दिखता भी है, बनता भी है, होता भी है, और ये सब देख रहे हैं। क्या लग रहा है, तो सीए को चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जाए? मास्टर स्ट्रोक तो महिलाओं का सम्मान, पहले का राम मंदिर का निर्माण मास्टर स्ट्रोक, अब सीए मास्टर स्ट्रोक, पहले का 370 मास्टर स्ट्रोक, पहले का किसान निधि मास्टर स्ट्रोक हो गई है। किसान निधि, किसानों की समस्याएं, एमएसपी का देना, किसानों का हित, छात्रों का हित, पेपर लीक मामले में सख्ती बरतना, पेपर लीक मामले पे छात्रों को न्याय दिलाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी बचत करना, सारे उनके तो मास्टर स्ट्रोक हैं, सब चलते हैं। सरकार किसानों से तो बातचीत की नहीं जा रही आजकल। अरे किसानों से बातचीत की जाएगी ना कि मोदी जी की लोकप्रियता घटाने वालों से बात की जाएगी। बात तो किसानों से बात करने को तो उन्होंने अपने आदरणीय माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी, आदरणीय देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा जी को लगा रखा है, इसी काम पे डिप्यूट कर रखा है, लगातार बात कर रहे हैं। कई दौर की बात हुई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जब मोदी जी की लोकप्रियता रोकनी है साहब, तो बात का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या फायदा उसका? डॉक्टर साहब, बात करें सीए से, क्या बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, जो चीजें समस्याएं थी, जो लोगों के दिलों में एक नस्तर की तरह चुभता था कि हमारे देश की बात करने वाले, देश की हित करने वाले, देश की सोचने वाले, देश की चिंता करने वाले, देश के मान सम्मान को रखने वालों लोगों को अगर नागरिकता नहीं दी जाती है, तो एक ऐसा लग रहा था, एक खालीपन था, उस खालीपन को भरने का काम भारत सरकार मोदी जी ने किया है। सीए आप भी कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार, इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखाई दे रहा है? वो दिख रहा है ना, बच्चा बच्चा कह रहा है, बड़ा कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है, जवान कह रहा है, सारे कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, सारे प्रदेश कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं
नीतीश कुमार जी गए थे अध्यक्षता करने संयोजक विपक्ष के, वो कहने लगे मोदी जी 400 पार। राजस्थान के कितने नेता कांग्रेस से शामिल होकर आज कहने लगे मोदी जी 400 पार। लालू जी ने तो कह दिया था, कहने लगे 400 पार। लालू जी ने कह दिया था परिवार नहीं मोदी जी की। मध्य प्रदेश के पचौरी जी कहने लगे आके मोदी जी 400 पार। साउथ के लोग कहने लगे 400 पार। लालू जी ने कहा मोदी जी का परिवार नहीं, 140 करोड़ लोग कहने लगे हम हैं मोदी के परिवार, हम हैं मोदी के परिवार। सीमा सचिन मीना भी बोलने लगी हम हैं मोदी के परिवार। तो सोचिए आप कितनी बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी है ये। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे भी बात हो रही है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए सीए ला दिया गया ताकि उस पर चर्चा ना हो। अरे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया एसबीआई को कि लेके आओ, क्यों नहीं लेके आए, नहीं डेट देंगे, नहीं टाइम देंगे, लेके आना होगा, तुम्हें बताना होगा कहाँ किससे पैसे मिले, वो तो बताएंगे। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस को मिलता है। 19 में भी मिला है, 19 में भी यही हाल था, अब भी यही हाल होगा। तो जो तो मिलता है, दान दाता डोनेशन दिए जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे औद्योगिक घराने हैं, भाजपा को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं और अपने प्रदेश में राज्य वाली सरकार को भी देते हैं। उन्हें तो अपने काम कराने होते हैं, सबसे सलाम करना होता है, नमस्ते करना होता है, वो तो सबको करते हैं। कि मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, लेकिन यहाँ तो खुद ही काला धन जमा करने में लग गए। कभी आप देखिए पहले कितने कितने घोटाले होते थे, 0000000 पूरा अखबार भर जाता था। 2G स्कैम, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। आज कोई घोटाला हो रहा है? आज मुखिया ईमानदार है, आज मुखिया टाइट है, वो चाबुक रखता है मुखिया। आज अमित शाह के डर है, भय है, मोदी जी का भय है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, गलत नहीं होगा, डर है। आज डर, पहले डर नहीं था। पहले कैसा ऐसा मामला भी आया जब कई केंद्रीय मंत्रियों की लाल बत्तियां 7 रेस कोर्स में जाती थी जलती हुई, और जब निकल के आती थी तो उनकी बत्तियां बंद करवा दी जाती थी और पद ले लिए जाते थे। तो ये होता था, भ्रष्टाचार था, अदालतें देखती थी, फैसले हुए हैं। आज उस भ्रष्टाचार का खात्मा है। आज सब कुछ स्वदेशी बन रहा है। आज मिसाइल बन गई है, भारत में बनी है मिसाइल, बन के जा रही हैं, जलयान बन रहे हैं, वायुयान बन रहे हैं। हम आकाश पाताल धरती तीनों लोकों में काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता छोटी बात है, आदित्य एल 1 की सफलता छोटी बात है। हम आकाश पाताल धरती तीनों लोकों में। कोरोना वैक्सीन, भारत ने 3 वैक्सीनें इतने कम समय में बनाई। पोलियो ड्रॉप बाहर से आते थे, वैक्सीन इंजेक्शन बाहर आते थे, टिटनेस का इंजेक्शन बाहर से आता था। हमने महामारी से निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन हमारे देश के डॉक्टरों ने, हमारे देश की लैब ने, हमारे देश के चिकित्सकों ने, हमारे देश के लेबोरेटरी में बनके तैयार हो गई और सबको विदेशों को भी भेज दी। हमने फ्री में लगा दी अपने देश को, हमने कोई पैसे नहीं लिए किसी से। सीए को देख के डॉक्टर साहब क्या माहौल दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? क्या पिछली तरह के जैसे आपने देखा शाहीन बाग का आंदोलन हो गया, लोग सड़कों पे उतर गए, तो क्या इस बार सरकार ऐसा आंदोलन होने देगी या सख्ती से निपटने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, कानून व्यवस्था मेंटेन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। अब कोई समझ गए हैं, अब सब समझ गए हैं कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही, ये भ्रम फैलाया जा रहा था। सब यहीं रहेंगे, किसी को बाहर नहीं भेजा जा रहा था, किसी के ऐसे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सबको नागरिकता मिल रही है, सबका अच्छा काम हो रहा है, सबके लिए वेबसाइट पर नागरिकता मिलेगी। जो देश की भारत माता के साथ रहना चाहता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ जीना चाहता है, भारत माता के रज मिट्टी को तिलक लगाना चाहता है, गाय गंगा गीता और गायत्री में विश्वास करता है, उसका सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया होगा और कल्याण होगा और धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना हो गई। ये हमारी रीति है, ये हमारी सनातन पद्धति है, उस पर भारत सरकार पूरी तरह से चल रही है।